नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ट्रेन रिलेशन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आज स्टार्ट करते हैं। 140 मीटर लंबी और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर व 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड बोल दीजिए आप इंग्लिश में। ये कितनी आ जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो एक की स्पीड तो कितनी है 60 और दूसरे की कितनी है 40। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ ये मीटर में दे रखी है डिस्टेंस, तो आप इससे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 5/18, ठीक है। इसे आप काटिए, कितना आएगा, 2 से काट दीजिए 50 और 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 250/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, मतलब दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस ऐड होगी, तो ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 160। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 140 प्लस 160। क्या समय तो निकालना है ना हमें, ठीक है। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है हमारे पास 250/9, तो ये 9 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 300 इंटू 9/250। इसको 5 से काट दीजिए आप, ये क्या आएगा 6 बार और ये 5 बार, तो ये क्या आएगा 9×5 = 54/5। तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 10.8, ठीक है। इस मीटर पर सेकंड में चल रहा है सब कुछ, तो ये 10.8 सेकंड, और यही क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। यदि वह सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती तो सुरंग की लंबाई होगी, ठीक है। ये अभी हमें मीटर में निकालना है, तो सबको हमें क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में और सेकंड में। तो देखिए 78 स्पीड क्या दे रही है हमें 78 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें कितना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप इसे काटिए, कितनी बार कटेगा, सबसे पहले 2 से काटिए, कितनी बार 9 बार। इसको आप काटोगे इसे, तो ये क्या आएगा 39। तो क्या आएगा 39 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 195, ठीक है। 195 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है हमें 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या आ जाएगा, ये 60 सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दे रही है 800 मीटर, और किसको पार कर रहा है, सुरंग को पार कर रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या आएगी, एक तो ट्रेन की प्लस सुरंग की। तो यहाँ मैं सुरंग की डिस्टेंस सुरंग ही लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम टाइम मान ले तो नीचे सेकंड ही आएगा ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन से स्पीड। तो स्पीड कितनी आई थी हमारे पास 195 डिवाइडेड बाय 9। इसे देखिए आगे सोल्व कर लीजिए आप, ये 9 तो ऊपर चल जाएगा ना, तो 195 इंटू 60 इक्वल टू 9 ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या आएगा 800 प्लस जो हमारे पास सुरंग की जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ लिख दो, ठीक है। इसे सोल्व करिए आप। 195 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 की सुपर, हासिल ऊपर 3, 9×4 54 और 3 57 का 7, हासिल ऊपर 5, 5 और 6 11 और एक जीरो और था तो ये लिख दो। इधर क्या आएगा 8×9 72, 7200 प्लस 9 इंटू सुरंग, ठीक है। 9 इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 11,700 में से 7,200 माइनस करूँगा तो मैं, तो ये क्या आ जाएगा 2,800 तो इधर से, और ये क्या 1,700 इधर से, तो ये क्या आ जाएगा 005 की 1 4500, ठीक है। 4500 इक्वल टू 9 इंटू सुरंग, ठीक है। तो यहाँ से ये 9 से इसको हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 500। तो सुरंग की लेंथ क्या आ गई हमारे पास यहाँ 500, सुरंग की लेंथ क्या आ गई 500 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सुरंग की लंबाई कितनी है हमारे पास 500 मीटर। दो रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है, और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई क्या 120 मीटर, तो एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी तब दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ काउंट होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस तो क्या आ गया 120 प्लस 120। अब क्या समय कितना लग रहा है उसको 12 सेकंड। तो स्पीड, अब नीचे यहाँ क्या स्पीड ही आएगी ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें कितनी दे रखी है निकालनी है, तो एक काम करते हैं, हम इसको x प्लस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड क्या होगी x प्लस एक्स ही होगी, तो क्या हो जाएगी 2x। तो अब देखो यहाँ इसको सोल्व कर लो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास
ये तो क्या हो जाएगा 240, 240 में से 120, ठीक है। तो ये x इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये क्या आ जाएगा 240, इसको काटोगे तो 120, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में नहीं, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10 इंटू मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इनकी स्पीड हो जाएगी। मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बोला था ना समान चाल, तो एक की 36 है तो दूसरी की भी क्या होगी 36 ही होगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखिए रेलगाड़ी एक ही है, मतलब दोनों की स्पीड इक्वल होगी, तो ठीक है। तो दोनों समय स्पीड तो इक्वल होगी ना, तो इनकी स्पीड को इक्वल करके रख लीजिए। तो स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 800 मीटर लंबे पुल को पार करा होगा, तो ट्रेन की भी तो स्पीड लंबाई होगी कुछ ना कुछ, तो ट्रेन की लंबाई को हमें एक्स मान लेते हैं और पुल को 800 मान लेते हैं। समय कितना लगा इसमें 100 सेकंड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, 400 मीटर लंबा पुल है, तो ठीक है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, इसमें समय कितना लगा 60 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60x प्लस 8×48, जीरो कितने हैं 3 जीरो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 100x प्लस 40,000, ठीक है। अब ये 40 इधर भेज दो आप, तो इतना इधर कितना बच जाएगा हमारे पास, तो 48 में से 40 जाएगा तो 8,000, 60 इधर भेज दो तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 40x, एक जीरो से एक जीरो, 4 से इसको काटो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 200 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी निकल गई हमारे पास 200 मीटर, ठीक है। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो पार करेगी तो अगर रेलगाड़ी की एक्स है तो प्लेटफॉर्म की भी क्या होगी एक्स ही होगी, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, ठीक है। समय कितना दे रखा है हमें 1 मिनट, 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड लिख सकते हैं ना, ठीक है, 60 लिख दिया। अब देखिए स्पीड हमें क्या दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें निकालना है किस में, मीटर में निकालना है ना, तो स्पीड को भी आप क्या करो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे काटोगे तो ये क्या आ जाएगा इधर 25, तो ये क्या आ जाएगा इधर 25 × 60 इक्वल टू 2x, ठीक है। 2 से इसको काट दो कितना आएगा 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 750 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ इक्वल थी तो हमने दोनों को x मान लिया। समय कितने कितने सेकंड में पार करती है 60 सेकंड में, और स्पीड क्या थी 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए हमने इसको क्या करा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ट्रेन की अगर यहाँ हमें ट्रेन की लंबाई पूछी, अगर प्लेटफॉर्म की भी पूछता तो प्लेटफॉर्म की भी क्या होती है 750 ही होती, ठीक है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है, और वे दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड व 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए यहाँ एवरेज समय निकालने की बात होती है, ठीक है। T1 हमें कितना दे रखा है 10, T2 कितना दे रखा है 15, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था, इसमें एवरेज स्पीड वाला ही फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 × 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट इसको 150 लिख दीजिए। 10 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, 25 को आप इससे काट दीजिए 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 सेकंड, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी 12 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। दो रेलगाड़ी P तथा Q दो अलग अलग स्टेशन X और Y से एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है। एक तो क्या है P है और दूसरा क्या है Q है, ठीक है। स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है। ये ध्रुव स्टेशन तो क्या है X और Y, ठीक है, स्टेशन है X और Y, और रेलगाड़ी P और Q। X से तो कौन सी चल रही है P, Y से Q से कौन सी चल रही है Y से चल रही है Q, ठीक है। आगे देखिए, और रास्ते में मिलने के बाद, ठीक है, रास्ते में वो कहीं मिलती है, ठीक है, मिलने के बाद रेलगाड़ी P 16 घंटे बाद Y पर तथा रेलगाड़ी Q 9 घंटे बाद X पर पहुंचती है, ठीक है। मतलब ये है ना P कितने घंटे बाद पहुंच रही है 16 घंटे बाद, तो Y पे पहुंचती है, और Q 9 घंटे बाद कहाँ पहुंचती है अपने X पर पहुंचती है, ठीक है।
यदि पी की चाल 24 किलोमीटर पर आवर हो तो क्यू की चाल है। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि रास्ते में कहीं मिल रही है और उसके बाद हमें ये समय या स्पीड दे रखी हो ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, अब देखिए पी की चाल दे रखी है तो इसको तो आप P1 और S1 मान लीजिए। ठीक है, तो S1 की वैल्यू हमें दे रखी है, स्पीड 1 कितनी दे रखी है, पी की 24, निकालनी क्या है हमें, क्यू की मतलब S2 निकालनी है। अब देखिए रूट, अब यहाँ देखिए पी वाली को पहुँचने में कितना समय लग रहा था, 16 लग रहा था ना, इसकी वैल्यू क्या है, T1 है। तो ठीक है 16, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, और T1 को कितना लग रहा है, ठीक है, और ये क्यू वाली को कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहे हैं ना, मतलब ये T2, तो इसको यहाँ 9 यहाँ लिख दीजिए। इसको सोल्व करिए आप, इसको रूट को जब आप सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या आ जाएगा, 24/S2 इक्वल टू 3/4। तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है 24 × 4/3, इससे काट दिए 8, तो ये S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 × 32 किलोमीटर पर हावर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है आपको, और केवल ये ध्यान रखना है कि किसकी स्पीड कितनी है, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। ठीक है, रास्ते में मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 5 से 1/3 घंटे में स्टेशन वाई पर, ठीक है, मतलब T1 कितना दिया है हमें, T1 तो हमें कितना दिया, 5 से 1/3, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16/3 हावर। ठीक है, और T2 हमें कितना दिया हुआ है, और रेलगाड़ी बी है तो बी को हम T2 मान ले तो ये कितना हो जाएगा 25/3। ठीक है, तो T1 की वैल्यू तो आ गई 16/3, T2 की वैल्यू आ गई 25/3। अब वो क्या कह रहा है आगे, एक्सपोज यदि रेलगाड़ी बी की चाल मतलब कितना, S2 की वैल्यू कितनी 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी, तो बताओ एक्स व वाई के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ S1 निकालो, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, यहाँ निकाल दीजिए। S1 की वैल्यू निकालनी है ना, S2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36, तो 36 यहाँ रखिए। T2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 25/3। ठीक है, और ये T1 नीचे है तो ये कितना दे देगा 16/3 दे रखा है ना, तो ये ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 16 नीचे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए S1/36 की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट में सोल्व करोगे इसको तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 16 का रूट 4। ठीक है, तो S1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे यहाँ से, S1 की वैल्यू निकल के आएगी, इसको भी आप काट दीजिए तो ये क्या आएगा डायरेक्ट 9×45 किलोमीटर पर हावर। अब क्या कह रहा है देखो, तो बताओ एक्स व वाई के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, अब मेरी एक चीज़ ध्यान से सुनना आप, इसकी स्पीड कितनी 15, और कितनी देर इसने ट्रेवल किया था मिलने के बाद 16/3, तो इसने कितना टोटल ट्रेवल कितना क्या होगा डिस्टेंस, इसका D1 कितना आ जाएगा हमारे पास 45 × 16/3, यही आएगा ना। इसको काटोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 15, मतलब फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा मिलने के बाद, 16 × 15 कर दो आप, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 240 किलोमीटर। इसी तरीके से दूसरी ट्रेन ने कितना कवर किया होगा, इसका भी डिस्टेंस निकाल लो, 25/3 × 36, ये कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 300 किलोमीटर। अब देखिए मिलने के बाद इसने 240 कवर की दूरी तय करी, इसने 300 दूरी तय करी, तो टोटल दूरी कितनी तय करी होगी, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये क्या आ जाएगा एक्स और वाई के बीच की दूरी आ जाएगी ना। तो ठीक है, जोड़ दो आप तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 540 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलने के 3 घंटे बाद एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ा। ठीक है, इसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति से 75% की गति से आगे चली तथा गंतव्य पर 4 घंटे देरी से पहुंची। ठीक है, यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। तो यात्रा की दूरी व गाड़ी की मूल गति ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप घूम जाओगे, लेकिन मेरा एक मानना है कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, आप हमेशा ऑप्शन से सोल्व करना सीखिए। ठीक है, बेसिक से करने जाओगे उलझ जाओगे, तो एक काम करिएगा इसको ऑप्शन से सोल्व करिएगा। पहला ऑप्शन ही हम उठाते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिस्टेंस तो 1200 और स्पीड 100 दे रखी है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या कहता है कि 3 घंटे चलने के बाद, तो अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा
तो 3 घंटे में कितने डिस्टेंस उसने कवर करी होगी? 300 मीटर। अभी भी बची कितनी? 1200 में से 300 आ गई तो कितनी बची? 900 मीटर बची है ना। अब देखिए 3 घंटे का समय यहाँ, 1 घंटा रेस्ट किया, अब 900 है, 9 तो इधर कितना लिया होगा उसने समय? 900/100। सॉरी, क्या कह रहा है कि फिर 75% गति से आगे चला, मतलब 100 की जगह 75 से चला। तो इसमें आप 75 का भाग दोगे तो ये कितना, इसमें कितना समय आ जाएगा हमारे पास? 900 में 75 का भाग लगाओगे तो कितना? 12 घंटा। मतलब कितना? 16 आवर लिया है इसने। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, 1200 की डिस्टेंस को 100 की स्पीड से पार करेगा तो कितना समय लेगा? 12। लेकिन यहाँ कितना ले रहा है? 16 घंटे, मतलब 4 घंटे देरी से हो रहा है ना। अब एक कंडीशन और सेटिस्फाई करके देख लो, वो कह रहा है कि अगर ये दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहाँ 150 किलोमीटर आगे, मतलब ये तो कितना 450 मीटर बाद हुई होती ना। तो 450 मीटर तो उसने 100 से कवर करी थी, मतलब कितना इसमें तो कितना कवर कर दो, टाइम लेता वो 4.5 घंटे, प्लस 1 घंटा रेस्ट, बचता कितना हमारे पास भाई? 1200 में से 450 खत्म हो गई तो 750 बचता ना। तो 750 को उसने 75 से पार किया तो कितना समय लेता? 10 घंटे। प्लस 10 कितना है? 4.5, 1 5.5 और 10 15.5। देखो आया ना। यहाँ तो 4 घंटे की देरी हो रही थी और यहाँ कितनी? 12 की जगह 16 में, मतलब 4 घंटे देरी। 12 की जगह 15.5 में, मतलब 3.5 घंटे की देरी। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाता है। मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लगा। अगर आप एग्जाम में भी करोगे तो विद इन 30 से 35 सेकंड में आप एक ऑप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन को थोड़ा लास्ट में जब टाइम मिले तभी चूज करिएगा, और जितना हो सके ना ऑप्शन से सोल्व करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।